पार्ट 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गन्स अब जान चुके थे कि अमेरिकन सोल्जर्स उनकी करतूतों के बारे में जान चुके हैं और अब वो उन पर हमले की तैयारी में है। अब एबिश वापस उन आदिवासियों के पास लौट चुकी थी। ब्रेड बस जंगलों में पड़ा पड़ा पागल हो चुका था। अब डेविन के पैरों में लगी चोट के कारण चारों को कुछ समय के लिए वहीं रुकना पड़ जाता है। डेविन के पैरों की चोट सड़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। अब फोर्ट ब्रिजर का सीन दिखाया जाता है, जहां मॉर्गन्स के हेड ब्रदर यंग एक बार फिर से यहां आया हुआ था, लेकिन इस बार एक बड़े ऑफर के साथ। जेम्स उन्हें यह फोर्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक बार फिर उनके दिए हुए ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस बार उसने जेम्स को अगले दिन तक राजी हो जाने की धमकी दी और वहां से चला गया। मॉर्गन्स इस फोर्ट को इतना ज्यादा इसलिए चाहते थे क्योंकि यह मुख्य फोर्ट था, जहां से उटाह के जंगलों में जाने वाला हर एक आदमी यहीं ठहर कर निकलता था। केवल फोर्ट ब्रिजर पर कब्जा करके मॉर्गन्स पूरे उटाह पर कब्जा करना चाहते थे। अब डेविन के पैरों में लगी चोट तेजी से सड़ती जा रही थी। तभी इसाक एक चाकू लेकर उसे गर्म आग में तपाता है और डेविन के घाव को जला देता है। आर्मी कैंप में उनका लीडर हर दिन की तरह आज भी इस जगह के बदतर हालातों के बारे में लिख रहा था। तभी किसी तेज चीज के हमले के कारण उसकी एक उंगली कटकर गिर जाती है। जब वह बाहर निकलकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि मॉर्गन्स ने उन पर हमला कर दिया है, जहां वह लीडर के साथ बाकी सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब डेविन की हालत कुछ ठीक हो चुकी थी और अब वे लोग वहां से निकलने का सोच रहे होते हैं। तभी सारा कहती है कि अब उसका मन नहीं हो रहा ग्रुप स्प्रिंग्स जाने का। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसे वहां जाने की इच्छा खत्म सी हो गई है। आखिर में मॉर्गन्स उस जगह पर एबिश को भी ढूंढते हैं, लेकिन वहां एबिश नहीं मिलती। तभी उन्हें आर्मी जर्नल, जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को धोखा देकर मॉर्गन्स से हाथ मिला लिया था, यह बताता है कि एबिश रेड फेदर के कबीले में जाकर मिल चुकी है। आखिर में मॉर्गन्स उसे भी मार डालते हैं। अगले दिन मॉर्गन्स का हेड, जो कि गवर्नर भी था, एक बार फिर फोर्ट ब्रिजर आता है और जेम्स से उसके फोर्ट की कीमत पूछता है। हर बार की तरह इस बार भी जेम्स उसे मना कर देता है। तभी मॉर्गन्स का एक आदमी जेम्स के अरेस्ट वारंट को पढ़ने लगता है। उसके ऐसा करते ही जेम्स के सारे आदमी उन पर बंदूकें तान देते हैं और कोई दूसरा चारा न होने के कारण उन्हें खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रेड फेदर, एबिश और अपने कुछ आदमियों को लेकर आर्मी के ठिकाने पर जाते हैं, पर वहां केवल लाशें दिखाई पड़ती हैं। इसाक और सारा बच्चों को लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास ज्यादा संसाधन बचे नहीं थे और कई किलोमीटर का सफर अभी बाकी था। ब्रेड बस अकेले जंगल में पड़ा पड़ा पूरी तरह पागल हो चुका था। मॉर्गन्स सोल्जर्स के बाद अब आदिवासियों पर हमले की तैयारी में थे, क्योंकि उनके पास एबिश थी। एबिश आदिवासियों से कहती है कि उसे मरने दें, जिससे सबकी जान बच सकती है, पर वे लोग उसे इस बात के लिए मना कर देते हैं और मॉर्गन्स से लड़ने का फैसला करते हैं। आधी रात को जब डेविन के लिए जड़ी बूटियां चुन रही थीं, सारा इनामखोरों के हाथों पकड़ी जाती है। इसाक के कानों तक सारा की चीखें पहुंचती हैं। दरवाजा खोलते ही वे लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सही मौका देखते ही इसाक उनके कुछ आदमियों को वहीं मार डालता है, मगर सारा कहीं दिखाई नहीं देती। वे लोग सारा को लेकर जा चुके थे। इसाक मून को एक गन देकर वहां से सारा को ढूंढने निकल जाता है। अगली सुबह वे सारा को लेकर बहुत दूर आ चुके थे। जब उन्हें कोई पीछा करता नजर नहीं आता, तो वे सभी शाम तक वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अब इस बार मॉर्गन्स का हेड ढेर सारे पैसों के साथ आता है और जेम्स से कहता है कि अगर उसने इस बार भी मना किया, तो जब अगली बार वे लोग आएंगे तो यह उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा। फोर्ट ब्रिजर से निकलते वक्त मॉर्गन्स का हेड अपने आदमियों को आदेश देता है कि आदिवासियों पर हमला कर दें और एबिश के साथ बाकी सभी को मार डालें। जंगलों में मॉर्गन्स को ब्रेड बस अकेला सड़ता हुआ मिलता है। रात हो चुकी थी और अब भेड़ियों ने डेविन और मून पर हमला कर दिया था। किसी तरह वे दोनों अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। अब मॉर्गन्स और आदिवासी कबीले के लोग एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट चुके थे। रात का समय था। तभी इनामखोरों की ओर कोई घोड़े पर तेजी से बढ़ रहा होता है। वे लोग उसे गोली मार देते हैं, लेकिन जब वह उनके सामने आता है तो पता चलता है कि वह उन्हीं का एक साथी था। तभी पीछे से गोलियां चलने लगती हैं और बाकी सभी इनामखोर उसी समय मारे जाते हैं। उनके एक साथी को गोली लगती है और वह जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। अंत में सारा और इसाक मिलकर आखिरी बचे व्यक्ति को भी मार डालते हैं। झाड़ियों में छिपा आदमी अपने साथी को मरते हुए देखता रहता है। उसी रात
मॉर्गन्स आदिवासियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस हमले का पहले ही अंदाजा हो चुका था और सभी आदिवासी पीछे से मॉर्गन्स पर हमला कर देते हैं। सभी एक एक करके मारे जा रहे थे। एबिश भी इस जंग का हिस्सा थी और ब्रेडबस यह सोचकर कि एबिश को आदिवासियों ने मारा है, मॉर्गन्स की तरफ से लड़ने चला गया। वहां ब्रेडबस हालात से अनजान एबिश पर गोली चला देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एबिश पर पड़ती है। घोड़े से उतरकर ब्रेडबस खुद को भी गोली मार लेता है और एबिश के साथ वहीं दम तोड़ देता है। रेड फेदर और बाकी सभी एक एक कर मारे जाते हैं। अगली सुबह सारा और इसाक वापस उस जगह पर लौटते हैं जहां डेविन और मून उनका इंतजार कर रहे थे। वे लोग समय बर्बाद किए बिना वहां से निकल पड़ते हैं। शाम होते होते मॉर्गन्स फोर्ट ब्रिजर पहुंचते हैं और पूरे फोर्ट को जला डालते हैं। जेम्स कुछ पैसे और अपना पसंदीदा औजार लेकर वहां से चला जाता है। सारा के इसाक और बच्चे अब ग्रुप स्प्रिंग्स से बस आधे मील की दूरी पर थे। इसी समय इसाक लौटने का फैसला करता है, लेकिन डेविन ऐसा नहीं चाहता था। इसाक ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक खिलौने पर पड़ती है। यह वही खिलौना था जो इनामखोरों में से एक आदमी के घोड़े पर पड़ा था। उस आदमी ने सारा और बच्चों पर बंदूक तान दी थी और उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहता था। तभी पीछे से इसाक आ जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन एक गोली इसाक को भी लग जाती है। कुछ देर बाद इसाक वहीं दम तोड़ देता है। उसके शरीर को तीनों लड़कियां वहीं लकड़ियों में जलाकर अंतिम संस्कार कर देती हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद सारा ग्रुप स्प्रिंग्स जाने का फैसला बदल देती है और बच्चों को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है। यही इस वेब सीरीज का अंत होता है। इसे एक बार नेटफ्लिक्स पर जाकर जरूर देखें, वर्थ इट है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।